हाय एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 1 ब्लॉक 1 इंट्रोडक्शन टू काउंसलिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ काउंसलर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग काउंसलिंग लिया है आप लोगों ने, तो आपको पता होना चाहिए कि एक अच्छा काउंसलर कैसे बने। बहुत इजी नहीं होता है ऑनेस्टली। सब लोग को लगता है कि हाँ, हमने एमए साइकोलॉजी पढ़ ली है तो हम काउंसलर बन गए, हम पास हो गए हैं। ऐसा नहीं है गाइस। काउंसलिंग एक स्किल है और इसमें बहुत टाइम लगता है इसको समझने में। उसके बाद आपको पहले खुद को ढालना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको बहुत सारे स्किल्स सीखने पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, अपना बिलीफ सिस्टम भी चेंज करना पड़ेगा एक अच्छा काउंसलर बनने के लिए। ठीक है, तो ये एक जर्नी है। ये मत सोचना कि एक साल में बन गया या 2 साल में। बहुत टाइम भी लग सकता है, डिपेंड कि आप कितना अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो इट्स अ इनर ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी। ठीक है, तो अभी हम बुकिश नॉलेज थोड़ा पढ़ लेते हैं। अभी इस चैप्टर का स्ट्रक्चर बताया हुआ है, एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, उसके ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं। देन काउंसलिंग क्या होता है, गाइडेंस क्या होता है, गाइडेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, काउंसलिंग और साइकोथेरेपी क्या होती है, एक काउंसलर का हॉलमार्क क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं काउंसलर्स के। तो उसमें ये 6 बताए हुए हैं कि उनकी एजुकेशनल क्वालिटीज़, एजुकेशन, ट्रेनिंग, लाइसेंस, दूसरी क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेशन, एडवांसमेंट, काउंसलर एंड वैल्यूज़। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन से। बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इस यूनिट में। तो काउंसलिंग क्या होता है। काउंसलिंग एक प्रोफेशन है, बहुत ही नया है, पर धीरे धीरे ये बढ़ रहा है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल साइकोथेरेपी। ठीक है, अगर हमें काउंसलिंग को समझना है तो हमें पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझने होंगे। जैसे कि काउंसलिंग फेस टू फेस होता है और बहुत ही कॉन्फिडेंशियल सेशन होता है काउंसलर और क्लाइंट के बीच में। काउंसलिंग ऑल्दो टेलीफोन पे भी हो सकती है, लिख कर भी हो सकती है, और आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है तो हम लोग ऑनलाइन काउंसलिंग कर ही रहे हैं, ईमेल के थ्रू भी करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू तो हम कर ही रहे हैं, फ़ोन के थ्रू हो गया, राइट। सो ये बहुत सारे तरीके हैं काउंसलिंग करने के। ओके, तो क्या करती है काउंसलिंग। काउंसलिंग एक बहुत ही बेनिफिशियल एक्टिविटी है जो एक व्यक्ति को हेल्प करती है, जो भी वो अपने प्रॉब्लम एक्सपीरियंस कर रहा है उसको पता करने के लिए, फॉर्म करने के लिए, या उसके रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए। तो इसमें तो ये रिलेशनशिप का एग्जांपल दिया हुआ है कि काउंसलिंग बहुत अच्छा एक तरीका है जिससे वो व्यक्ति अगर कुछ प्रॉब्लम एक्सपीरियंस कर रहा है अपने रिलेशनशिप को लेकर, तो उसको ढूंढने, फॉर्म करने और मेंटेन करने में हेल्प करती है। ठीक है, ये एक एबिलिटी भी होती है सुनने के लिए, रिस्पॉन्ड करने के लिए और लोगों को मदद करने के लिए, ताकि वो अपने खुद के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। ठीक है, इट्स मोर लाइक एन आर्ट ऑफ हेल्पिंग अदर्स। अगर आप में जज्बा है कि आप लोगों की मदद करना चाहते हैं और आप में पेशेंस है, क्योंकि आर्ट एकदम से आप नहीं सीख सकते, वो धीरे। नाउ इसमें 2 डेफिनेशन दी हुई है, 2 पढ़ती हूँ मैं, ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी की। तो उसमें ये बोला हुआ है कि जो काउंसलिंग है वो तब टेक प्लेस होती है जब एक काउंसलर एक पेशेंट को एक प्राइवेट या कॉन्फिडेंशियल सेटिंग में अपने प्रॉब्लम, अपना मतलब क्लाइंट का जो प्रॉब्लम है या जो डिफ़िकल्टी है उसको एक्सप्लोर करने में हेल्प करती है। ठीक है, और दूसरा अमेरिकन काउंसलिंग एसोसिएशन ने तो बहुत सारी डेफिनेशन दी हुई है। वो ये बोल रहा है काउंसलिंग एक प्रोफेशन है, काउंसलिंग एक पर्सनल, सोशल, वोकेशनल एम्पावरमेंट और एजुकेशनल कंसर्न से डील करती है। काउंसलिंग को हम करते हैं लोगों के साथ एक नॉर्मल रेंज में। काउंसलिंग एक थ्योरी है जो कि एक स्ट्रक्चर सेटिंग में होती है। काउंसलिंग एक प्रोसेस है जिसमें क्लाइंट कुछ नई चीज़ें सीखता है ताकि वो एक अच्छे डिसीजन ले सके, नए बिहेवियर फॉर्मुलेट कर सके, नई सोच और फीलिंग बना सके, और ये सब स्पेशलिटीज़ पे भी बात करती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं अमेरिकन काउंसलिंग एसोसिएशन के। नाउ काउंसलिंग और गाइडेंस क्या होती है, अब हम डिफरेंस देखते हैं। अब इसमें वेरी सिंपल सी चीज़ है। आप लोगों ने देखा होगा कि बचपन से आपको कोई ना कोई गाइड करते आ रहा है। तो कौन करते आ रहा है गाइड? या तो आपके पेरेंट्स होंगे, टीचर्स होंगे, या आपके एल्डर्स होंगे, या आपके बॉसेस। अब अगर आप जॉब पे है तो कोई ना कोई आपको हमेशा गाइड करता जाता है। तो वो हो गया मोर गाइडेंस। उसमें कोई प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर रहे हो, आप जस्ट
मूव कर रहे हो, इट्स मोर लाइक अ प्री प्रॉब्लम सिचुएशन, ठीक है। वहीं पे अगर आप काउंसलिंग की बात करो तो काउंसलिंग स्पेशलाइज्ड होती है, गाइडेंस जनरलाइज्ड होता है, बट काउंसलिंग स्पेशलाइज्ड होती है। तो काउंसलिंग कौन कर सकता है, या तो आपको साइकोलॉजिस्ट चाहिए, या तो साइकियाट्रिस्ट चाहिए, या वो जिसने कुछ स्पेशलाइज्ड फील्ड में कुछ किया हुआ हो, ठीक है। सो गाइडेंस इज नथिंग बट मोर लाइक डायरेक्शन, सुपरविजन, लीडरशिप, प्रोफेशनल गाइडेंस फॉर फ्यूचर एक्शन। जो भी आपको पता नहीं, आप बस पूछ रहे हो, ठीक है। अब काउंसलिंग में क्या होता है, काउंसलिंग पोस्ट प्रॉब्लम है, गाइडेंस प्री प्रॉब्लम थी, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। काउंसलिंग में तो प्रॉब्लम है, और काउंसलिंग में अगर प्रॉब्लम है तो उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा तो कौन करेगा उसे आइडेंटिफाई, उसके लिए स्पेशलाइज स्किल चाहिए। तो हम काउंसलर की हेल्प लेते हैं प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए पहले तो, उसके बाद मे बी सॉल्व करने के लिए, पर हम नहीं सॉल्व करते, वो क्लाइंट खुद सॉल्व करता है। जैसे कि हम उससे बातें करते जाते हैं, उसको पता चलता जाता है कि वो क्या करना है अगला। काउंसलिंग में हम बिल्कुल भी ओपिनियन नहीं देते हैं, हम कोई एडवाइस नहीं देते हैं, हम सिर्फ एक जो सेशन होता है उसको फैसिलिटेट करते हैं, ठीक है। फैसिलिटेट करना मतलब आप उसको ध्यान से सुनो, और जो भी कोच बोल रहा है या जो भी क्लाइंट बोल रहा है उसको ऐसे क्वेश्चंस करो ताकि वो अपने बिलीफ सिस्टम को समझे कि अच्छा वो ऐसे क्यों बोल रहा है, ठीक है। सो काउंसलिंग एक वेलनेस मॉडल है, ना कि एक मेडिकल मॉडल है, ठीक है। हम किसी मेडिकली पेशेंट को ट्रीट नहीं कर रहे हैं, हम किसी को एक वेलनेस दे रहे हैं। अगर कोई बंदा स्ट्रेस में है पर वो सिक नहीं है, तो हम उसको गाइड करें कि वो कैसे एक हेल्दी लाइफ या हैप्पी लाइफ जी सकता है, ठीक है। आई थिंक बहुत है गाइडेंस के बारे में। क्या कैरेक्टरिस्टिक यही होता है कि जनरलाइज, दोनों जनरलाइज स्पेशलाइज्ड होते हैं। स्पेशलाइज में काउंसलिंग और साइकोलॉजिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट आ जाते हैं। जनरलाइज में आपके टीचर्स, लेक्चरर्स, एडवाइज़र, डीन्स, पेरेंट्स, एल्डर्स आ जाते हैं। गाइडेंस बहुत इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड होता है और एक डेवलपमेंट इश्यूज को एड्रेस करता है, जबकि काउंसलिंग रेमेडियल होता है और एक प्रॉब्लम को एड्रेस करता है, ठीक है। अब काउंसलिंग और साइकोथेरेपी में क्या अंतर होता है। साइकोथेरेपी और पर्सनल काउंसलिंग एक इंटेंशनल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होती है जो कि ट्रेन साइकोथेरेपिस्ट यूज़ करते हैं ताकि वो अपने क्लाइंट या पेशेंट को की एक प्रॉब्लम सॉल्व कर सके उनकी लाइफ की, ठीक है। सो साइकोथेरेपी सीरियस प्रॉब्लम पे भी फोकस करती है, जैसे इंट्रासाइकिक हो गया, इंटरनल हो गया, पर्सनल इश्यूज हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया। ये एम्फेसिस करती है कि पास्ट पे ज़्यादा एम्फेसिस करती है प्रेजेंट की जगह, इनसाइट पे ज़्यादा फोकस करती है चेंज की जगह। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि थेरेपिस्ट डी अटैच्ड हो, मतलब अगर कोई व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा सदमे में है या उसको जो हेल्प चाहिए वो अपनी बात बता रहा है, तो हमें इमोशनल नहीं होना चाहिए एज ए थेरेपिस्ट। हमें उसकी बात सुनना चाहिए डी अटैच्ड होके, ठीक है। सुनना है हमें अपने आप को उसके शू में रखना है कि ये व्यक्ति इस तरह से गुजर रहा है, लेकिन हमें उससे अटैच नहीं होना है, हमें उसके साथ नहीं गुजरना है, हमें बस देखना है उसे और उससे ऐसे प्रश्न पूछने हैं जिससे उसको फ़ायदा हो कि वो और अपने कॉन्वर्सेशन को थोड़ा सा अलग करके समझ पाए, थोड़ा रैशनल होके समझ पाए, ठीक है। और इसमें एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। सो साइकोथेरेपिस्ट का रोल थोड़ा सा एक्सपर्टीज़ लेवल का होता है और उनके जो सेशंस होते हैं वो भी लॉन्ग टर्म होते हैं, वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे फोकस करते हैं और हमेशा हर सेशन में एक चेंज आता है, मतलब स्लो एंड स्टडी चेंज आता है साइकोथेरेपी में, ठीक है। वो दोनों आउट पेशेंट और इन पेशेंट सेटिंग में काउंसलिंग देते हैं। प्रॉब्लम छोटे से लेके बड़ा तक, रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो या कुछ भी, दे आर रेडी टू सॉल्व, दे आर रेडी टू हेल्प, नॉट सॉल्व। कोई भी सॉल्व नहीं कर रहा है प्रॉब्लम, हम सपोर्ट कर रहे हैं एक क्लाइंट को अपने आप को समझने के लिए, ठीक है। इतना आ गया। अभी देखते हैं हॉलमार्क क्या होता है काउंसलर का। पहले तो ये है कि काउंसलिंग टू वे स्ट्रीट बोल रहा है। टू वे स्ट्रीट मतलब मेरे लिए तो इस मोर कोलैबोरेटिव या एक कोऑपरेटिव एफर्ट होना चाहिए दोनों की तरफ से। यहाँ पे हम बराबरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो छोटा है या मैं बड़ा हूँ या मेरी एजुकेशन ज़्यादा है या उसकी एजुकेशन ज़्यादा है तो मैं कैसे बात करूँ, ये सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए। हमें इक्वल्स की तरह बात करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद
जो व्यक्ति काउंसलिंग ले रहा है उसके लिए हमारा क्या कमिटमेंट होता है एज ए काउंसलर कि हम उसको उसके जो डिफ़िकल्ट चेंजेस हैं बिहेवियर में या थिंकिंग पैटर्न में उसकी हेल्प करें उसको मूव फॉरवर्ड करने में। ठीक है। अब काउंसलर के बहुत सारे मीनिंग बताए हुए हैं इसमें कि किसी को थेरापिस्ट कहते हैं, किसी को लाइसेंस क्लिनिकल सोशल वर्कर कहते हैं। ये सब ईजी है, तुम लोग पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है। लीगल एडवाइज़र को भी काउंसलर कहते हैं, जो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है उसको भी काउंसलर कहते हैं, एकेडमिक एडवाइस देने को भी काउंसलर कहते हैं, चर्च में भी काउंसलर होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हम किस काउंसलर की बात कर रहे हैं। इसमें एक बहुत अच्छी बात बोली हुई है कि एक इफेक्टिव काउंसलर वो होता है जो नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न को आइडेंटिफाई कर पाए एक क्लाइंट में। किस बेसिस पे? जैसे कि फीलिंग्स ऑफ सैडनेस हो गया, डिप्रेशन, एंजाइटी हो गया। क्या जब कोई क्लाइंट हमसे बात कर रहा है क्या हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कुछ और भी है अपार्ट फ्रॉम वो जो बोल रहा है। ठीक है। और हम कैसे उसको एनकरेज करेंगे ताकि वो अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ बिल्ड कर सके। ठीक है। सो काउंसलर बेसिकली क्या करते हैं, एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करते हैं। हम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब एक सामने वाला बैठा है आपके सामने तो वो ऑब्वियसली होपलेस हो सकता है, वो परेशान हो सकता है, उसका दिमाग नहीं चल रहा हो सकता है। तो आपका सबसे पहला काम क्या होता है एज ए काउंसलर? आपका सबसे पहला ये काम होता है कि आप उसको उसकी जो नेगेटिविटी है उसे बाहर लेकर आए, पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट करें। मैंने नोटिस किया है कितने काउंसलर्स होते हैं जो नेगेटिव एस्पेक्ट में घुस जाते हैं, उन्हीं से ऐसे बात करते कि अच्छा ये ऐसे क्यों, या पता नहीं। आई एम जस्ट शेयरिंग, आई डोंट मीन टू ऑफेंस एनीबडी। सो नए काउंसलर्स उनको पता नहीं होता कैसे पूछना होता है। तो सबसे पहले क्या हम ये नोटिस कर सकते हैं कि कैसे उस क्लाइंट को हम पॉजिटिव में लेकर आएँ, उसके बाद फिर वहाँ से हम उसको एक्सप्लोर करना शुरू करें। क्योंकि जैसे ही एक क्लाइंट पॉजिटिव फेज में आता है ना, उसका तरीका बदल जाता है सोचने का। तो फिर वो ज़्यादा डायरेक्शन देखने लगता है, ना कि कुआं देखने लगता है। उसको ये लगता है कि अरे कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। पर जैसे ही वो पॉजिटिविटी को टच करता है तो वो देखता है कि अच्छा हाँ ये भी हो सकता है ना। आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूँ मैं? ठीक है। तो एक अच्छा काउंसलर एक क्लाइंट की मदद करता है उसके पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए, उसके रिलेशनशिप में, दूसरों के साथ, या ऐसे बिहेवियर रिकग्नाइज करने में जो एक मुश्किल रिलेशनशिप को कंट्रीब्यूट कर रही है। उनको सिखाता है कि आप कैसे इफ़ेक्टिव तरीके यूज़ कर सकते हैं बात करने के, या एक ईमानदार राय देने के। कैसे आप अपने इमोशनल पेन को मैनेज कर सकते हैं। मतलब देयर कुड बी सो मेनी वेज टू हेल्प अ क्लाइंट। ठीक है। हाँ, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि काउंसलर की जो स्किल्स होती हैं उसमें ह्यूमन एक्सपीरियंस की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है। उसके साइकोलॉजिकल थ्योरीज उसको अच्छी आनी चाहिए, उसको ह्यूमन एक्सपीरियंस की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, और जो भी टेक्निक्स वो यूज़ करते हैं वो मोस्टली ह्यूमन रिलेटेड होनी चाहिए, ना कि रोबोटिक। क्योंकि अगर ये रोबोटिक हुआ, अगर हम ऐसे ही पूछते हैं अच्छा ऐसा क्यों, हाँ तो आई मीन लाइक नॉट लाइक दिस, बट अगर हम ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो रोबोटिक होता जाएगा कि पता नहीं मुझे अभी मैं क्या पूछूं अगर वो रोबोटिक हो गया तो वो सेशन मज़ा नहीं आएगा क्लाइंट को उसको यूज़ करने में, क्योंकि वो कहीं नहीं पहुंच रहा है। उसको लग रहा है कि आप बस काउंसलिंग करने के लिए कर रहे हो, आपके साथ बात करने में मज़ा ही नहीं है। तो काउंसलिंग ना एक बात करने का एक अच्छा स्टाइल है। तो अगर आपको लगता है कि आप बात करने में अच्छे नहीं हो तो आप अपने बात करने की स्किल डेवलप कर सकते हो कि आप कैसे किसी से बात करो कि उसको अच्छा लगे आपसे बात करने में। जैसे मुझे लगता है कि जब आप बात कर रहे हो तो आप भले स्माइल ना करें, लेकिन आपके बातों में स्माइल होनी चाहिए, आपके बातों में केयर होनी चाहिए, आपके बातों में कंसर्न होना चाहिए, आपके बातों में असर्टिवनेस होनी चाहिए। तो ना बहुत सारी चीज़ें हम धीरे धीरे कर सकते हैं। हमारा बॉडी लैंग्वेज क्या है जब हम बात कर रहे हैं, क्या हम अपने क्लाइंट को एक पॉज दे रहे हैं, क्या हम उन्हें सुन रहे हैं, क्या हम वही सुन रहे हैं जो वो बोल रहा है, या हम वो सुन रहे हैं जो हम सुनना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे काम किया जा सकता है। ठीक है। सो ये था हॉलमार्क। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है काउंसलर्स के, ऑलमोस्ट सिमिलर ही है कि
आपकी जो स्टाइल होनी चाहिए, पर्सनालिटी होनी चाहिए, वो थोड़ी इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, आपको अच्छी काउंसलिंग आनी चाहिए, उसके लिए आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए जब आप सेशन में। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे मैं अगर ये बोलूँगी या पूछूँगी या पूछूँगा तो ये इसको बुरा तो नहीं लगेगा, कहीं ये क्लाइंट भाग तो नहीं जाएगा है ना। बहुत सारे हम लोग आधा तो शायद अच्छा बोलते हैं या ख़राब बोलते हैं क्योंकि हम चाहते नहीं कि वो क्लाइंट जाए, या कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। ठीक है। क्या हम अपने आप को अच्छे से जानते हैं, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें नहीं पता होगा एज ए काउंसलर कि हम कैसे, हमारे क्या स्किल्स हैं, तो उसका डायरेक्ट प्रभाव हमारे क्लाइंट पे पड़ता है। बहुत 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 इम्पॉर्टेंट स्किल्स है लिसनिंग स्किल, जो हम में होती ही नहीं है, क्योंकि हम ना बोलने के लिए बने हैं। जैसे ही सामने वाला हमसे कुछ बोल रहा होता है, हम सुनते नहीं है, हम बस ये सोचते हैं कि अब मैं इसको क्या आंसर दूंगा या दूंगी। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप सुनना शुरू करें, और इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि आप अपने आसपास लोगों को ही सुने, कि आप उन्हें सुने जैसे वो बोल रहे हैं, ना कि इसलिए सुने क्योंकि आपको आंसर देना है। ठीक है, इसका बता भी रही हूँ मैं कि लिसनिंग स्किल कैसे डेवलप करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जब सुनते हैं तो आप कहीं ना कहीं एक एम्पैथी डेवलप करते हैं, कि सामने वाले को लगता है कि हाँ यार आप सुन रहे हैं, आप मुझे जज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो वो अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है अपने आप को। तो अगर आप सुन भी रहे हैं तो सुनना का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सुनना ही है, क्या आप ओपन माइंड से सुन रहे हैं, क्या आप अपने जजमेंट तो उसमें ऐड नहीं कर रहे हैं, क्या आप एक क्लाइंट को उसकी फीलिंग के हिसाब से एक्सप्रेस होने दे रहे हैं, और आप उसको उसी फीलिंग के हिसाब से एक्सप्रेस फील कर रहे हैं, यू नो, बीइंग इन देयर ओन शूज। एक क्लियर गोल सेट करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एक क्लाइंट को अप्रोप्रिएट एक्शन तक ले जाएं। उसके बाद फिर उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दें कि उसको उन एक्शन को करना है और आगे बढ़ना है। कि आप कॉम्पिटेंट होने चाहिए कम्युनिकेशन में। ठीक है, आपको हर चीज़ समझ में आना चाहिए, सामने वाला क्या बोल रहा है। इम्पॉर्टेंट, अगर किसी की लैंग्वेज में डिफरेंस है, फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ, मुझे अगर एक सेशन लेना है तो मैं सेशन उन्हीं लोगों का लूँगी जो जिन्हें मेरी लैंग्वेज आती होगी, या मुझे जिनकी लैंग्वेज आती होगी। तो मैं सेशन सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में ही ले सकती हूँ, मैं कोई और लैंग्वेज में सेशन नहीं ले सकती, क्योंकि ना मैं समझ पाऊँगी ना वो समझ पाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन अच्छे से होना चाहिए। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है काउंसलर्स के लिए, कि उनको कोई मोटिवेट करने नहीं आ रहा होता है। ठीक है, ना क्लाइंट मोटिवेट करता है ना कोई और मोटिवेट करता है। तो आपको ऐसे सोर्सेज ढूंढना चाहिए ताकि आप इंटरनली मोटिवेटेड हों, और आप ये जो आर्ट ऑफ काउंसलिंग है उसमें बेटर होते जाएं। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आपको एज ए काउंसलर ये भी देखना है कि आपकी पर्सनल वैल्यूज़, एटीट्यूड, सेल्फ एस्टीम कैसे इम्पैक्ट होता है। ठीक है, आपको एक ऐसी एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी जिसमें जिसमें पर्सनल ग्रोथ और चेंज भी हो। मतलब आप हमेशा सीखते रहोगे। काउंसलर का ये नहीं है कि आपने एमए साइकोलॉजी कर लिया है काउंसलिंग में, बस मैं बन गया या बन गई, अब तो मैं कर लूँगा। नहीं, आपको हमेशा नए नए स्किल सीखने की ज़रूरत है। तो आप वो छोटे छोटे सर्टिफिकेशन कोर्सेज के लिए जा सकते हैं, वेबिनार सुन सकते हैं, ताकि आप अपने नॉलेज में हमेशा कुछ नया ऐड करते रहें। मैंने पहले भी बताया था, कॉन्फिडेंशियलिटी इज़ अ की, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रखी अपने सेशन में तो वो सेशन बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, और आप अपने एथिक्स और जो वैल्यूज़ है एज ए काउंसलर उसको भी कहीं ना कहीं हैम्पर करेंगे। और शायद अगली बार वो क्लाइंट तो आएगा नहीं, और शायद 10 लोगों को और बोलेगा या बोलेगी कि नहीं इसके पास मत जाओ, ये किसी और को बता देता है। तो ये भी एक स्किल है कि आप जब सुन रहे हो किसी को, क्या आप कितने लोगों की लाइफ आप कॉन्फिडेंशियल रख सकते हो। तो ये भी स्किल सीखने की ज़रूरत है। क्या आपके घर वाले आप पे भरोसा कर सकते हैं कुछ बात शेयर करने के लिए, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं कि अगर आपके घर वालों ने या रिश्तेदारों ने या दोस्तों ने आपको कुछ बताया है, क्या आप उसे अपने पास रख सकते हैं बिना किसी को बताए। ये जस्ट एक लर्निंग के लिए। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि आप एक सेशन ले, उसके बाद आप उस सेशन के बारे में लोगों को बता रहे हो, गलती से उस क्लाइंट को पता चल गया, एंड देन यू आर इन ट्रबल। सो डोंट पुट योर सेल्फ इन ट्रबल। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी इज द की। एथिक्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है सभी काउंसलर्स के लिए,
तभी क्रेडिबिलिटी मिलती है, नहीं तो फिर क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और ये भी ज़रूरी होता है जब आप काउंसलिंग सेशन में हो तो आप ऑनेस्ट ओपिनियन दे, नॉट ओपिनियन, ऑनेस्टी के साथ उस सेशन में रहें और कंसिस्टेंट रहे अपने स्टेटमेंट से। ऐसा नहीं है कि आपने उसको अच्छा बताने के लिए अच्छा बोल दिया, या आप चाहते हो कि अरे यार ये तो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, मुझे लगता है ये ज़्यादा अच्छी है, तो आप उसको उस डायरेक्शन में ले गए, या आप कुछ ना कुछ आप उसको उसके साथ कुछ ना कुछ अपने हिसाब से कराने की कोशिश कर रहे हैं, या बातों ही बातों में, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अच्छे से उसको सुनना है जो वो बोल रहा है और उसी के हिसाब से आपको क्वेश्चन करने हैं। सबसे अच्छा रूल है 80-20, 80% सुनो, 20% बोलो और लेट क्लाइंट टॉक मोर। ऑल्सो दूसरी चीज़ें होती हैं, हम कितनी बार हमारे खुद के बायसेस होते हैं, तो हमें रेसिस्ट नहीं होना है, हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है किसी को, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो कास्ट हो, चाहे वो जेंडर हो, चाहे कोई भी हो। आपको अपने क्लाइंट को एक ह्यूमन की तरह देखना है कि इस ह्यूमन बीइंग को एक प्रॉब्लम है और आप कैसे नॉन बायस होकर या जस्ट एक काउंसलर होकर उसकी कैसे आप मदद कर सकते हो और उसकी लाइफ में कैसे पॉजिटिविटी ला सकते हो, ठीक है। अपनी ईगो को कभी हावी नहीं होने देना है कि मैं सिर्फ ऐसे लोगों को काउंसलिंग करूँगा या करूँगी, या मैं इन्हीं लोगों से बात करूँगा या करूँगी। अगर आप काउंसलर बने हैं तो आपको हर तरह के लोगों को वेलकम करना होगा आइडली। बट जैसे जैसे आप फेमस होते जाते हैं या बहुत ज़्यादा सेशंस आपके पास होते जाते हैं, देन आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितने सेशन करना है या कैसे सेशंस करना है, या व्हाटएवर, इट बेस्ड ऑन यू। अगला है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ ए काउंसलर। तो यार ये तो इजी है, आप लोग ऑलरेडी एमए साइकोलॉजी कर रहे हो, तो वो एक बहुत बड़ी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है अपने आप में। कुछ कुछ लाइसेंसेस होते हैं, तो क्लिनिकल साइकोलॉजी वालों को एक लाइसेंस लेना होगा प्रैक्टिस करने के लिए, सो एग्ज़ाम लिखनी होगी, देन दे कैन वर्क एज अ लाइसेंस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अगर कोई और भी लाइसेंस होते हैं तो वो आप अक्वायर कर सकते हो बेस्ड ऑन कौन दे रहा है, मुझे भी नहीं पता है राइट नाउ। और इसमें बहुत सारी ये चीज़ें दी हुई है कि ये आप लोग पढ़ लेना कि क्या क्या प्रोसेस होती है ट्रेनिंग, काउंसलर्स के ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। और दूसरा है कि स्टूडेंट्स ट्रेनिंग के लिए क्या क्या चीज़ होती है। चलो ये मैं पढ़ देती हूँ, इंग्लिश में पढ़ दे रही हूँ। कि पहला तो ये है कि दे हैव टू रिपोर्ट टू एन ऑब्जर्व काउंसलिंग सेशन, स्टिमुलेटेड और रियल, आइडेंटिफाई द लर्निंग मेथड्स अवेलेबल टू ट्रेनी काउंसलर, demonstrate difficulties that might arise when first learning and applying micro skills, identify risks that can arise for trainee counselors not willing to disclose personal problems, discuss different approaches to modeling as a form of counseling, evaluate verbal and non-verbal communication as an observed interview, identify the counselor's primary role, show how to use minimal responses as an important means of listening with intent, explain the importance of different types of non-verbal response to the counseling process। और यार ये तो बहुत सारे हैं, पढ़ लेना खुद से कितने 33 हैं ठीक है। अब तो बहुत तरह के वो दिए हुए हैं कि क्या क्या स्किल्स और नॉलेज आप अक्वायर कर सकते हैं एक अच्छे काउंसलर बनने के लिए। जैसे कि फैमिली सपोर्ट सर्विसेज हैं, एनजीओ है, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, आउटरीच सर्विसेज हैं, वुमेन हेल्थ सर्विसेज सेंटर्स हैं, काउंसलिंग यंग पीपल एंड चिल्ड्रन हैं, इश्यूज इन फैमिली थेरेपी, सब्सटेंस अब्यूज, एल्डरली डेथ, वुमेन काउंसलिंग एट वर्क। तो ऐसे करके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एज फार एज लाइसेंस इज कंसर्न, आई थिंक आपके पास मास्टर्स डिग्री है तो यू हैव लाइसेंस, लाइक यू कैन बी अ काउंसलर। इंडिया के बारे में भी कुछ कुछ लिखा हुआ है। देयर इज दिस रिहैबिलिटेशन काउंसलिंग ऑफ इंडिया, आरसीआई ने अपना एक खुद रजिस्टर्ड सोसाइटी बनाई हुई है, और यही लोग रेगुलेट करते हैं और मॉनिटर करते हैं सारी सर्विसेज। इनफैक्ट आरसीआई स्पॉन्सर भी करते हैं ट्रेनिंग कोर्सेज टाइम टू टाइम। सो अगर आपको लगता है कि आपको और सीखना है, नए ट्रेनिंग कोर्स लेना है, तो आप इनकी वेबसाइट चेक कर सकते हैं, जो मुझे अभी नहीं पता है। हाँ बाकी तो सब यही है। अदर क्वालिफिकेशंस में सिंपल सी चीज़ें लिखी हुई है
कि आपके अंदर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होना चाहिए कि आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं, दूसरों को इंस्पायर करना चाहते हैं, तो आपको उनको रिस्पेक्ट करना होगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा, उनमें कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा, वो जैसे भी हैं, ठीक है। उसके बाद वहाँ से आप उनको ग्रो कर सकते हैं। आपको इंडिपेंडेंटली काम करना आना चाहिए, ऑल्सो टीम के साथ काम करना भी आना चाहिए। काउंसलर के को अपने कोड ऑफ एथिक्स पे काम करना चाहिए या फॉलो करना ही करना चाहिए। जो भी सीखा हुआ है उन्होंने, जो भी एथिक्स हैं, सब लोग के अलग अलग होते हैं। मतलब लाइसेंस सर्टिफिकेशन जो हमें मिलता है उसके अलग अलग एथिक्स होते हैं, तो हम कौन से एथिक्स फॉलो करते हैं। जैसे मैं एक लाइफ कोच हूँ, तो मैं मोस्टली ICF स्टैंडर्ड के एथिक्स फॉलो करती हूँ, ठीक है, मेरे कोचिंग सेशंस में या मेरे काउंसलिंग सेशंस, नॉट काउंसलिंग, कोचिंग सेशंस में, ठीक है। सर्टिफिकेशन एंड एडवांसमेंट में भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, वो आप पढ़ लेना। पर मुझे लगता है एज ए काउंसलर आपको हमेशा ही पढ़ना पड़ेगा। आप जितना पढ़ेंगे उतना ही आप बेहतर बनते जाएंगे, क्योंकि काउंसलिंग इज़ एन आर्ट। भली थ्योरी है, लेकिन आप जब काउंसलिंग करने लगेंगे तो वो धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि आपको क्या स्किल्स की ज़रूरत है, और आप अपने आप को बेहतर बनाते जाएंगे। अब इसमें काउंसलर एंड वैल्यूज़ की बात की हुई है, तो बहुत ही मुश्किल वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है एज ए काउंसलर। हमें लगता है कि हाँ, हमने MA साइकोलॉजी पढ़ लिया है तो हम बन गए, पर बहुत सारी चीज़ों को जाने देना पड़ता है। लाइक एक अच्छा वक्ता बनना पड़ता है, एक एम्पैथी बिल्ड करनी पड़ती है, प्रेजेंट होना सीखना पड़ता है कि जब हमारा क्लाइंट हमारे सामने बोल रहा है तो क्या हम उसे सुन रहे हैं, क्या हम उसी को सुन रहे हैं, हमारा दिमाग कहीं और जा रहा है कि अरे यार आज तो पार्टी में जाना है, यार आज तो ये खाना है, दही पकोड़े खाने हैं, या अरे मूवी देखने जाना है फैमिली के साथ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको जब आप हो सेशन में तो आपको बिल्कुल प्रेजेंट होना चाहिए, अच्छे लिसनर होना चाहिए, एम्पैथी के साथ सुनना चाहिए, अच्छे क्वेश्चंस पूछना चाहिए, असर्टिव होना चाहिए, और हेल्प करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए अपने क्लाइंट को कि वो कैसे एक पॉजिटिविटी की तरफ आए, और उस पॉजिटिविटी से आप कैसे उसको फ्यूचर की तरफ लेके जा सकते हो इन फ्यूचर, ठीक है। तो यही सब होता है। बायस नहीं होना चाहिए, ह्यूमन एक्सपीरियंस क्रिएट करना आना चाहिए, कितनी बार बहुत सारा टॉलरेंस, एक्सेप्टेंस और रिस्पेक्ट आना चाहिए सामने वाले क्लाइंट के लिए। कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है तो प्लीज़ उस पर काम कीजिए। क्या आप जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या वो क्वेश्चन क्लाइंट को समझ में आ रहा है जैसा आप पूछ रहे हैं, कि आप उससे कुछ पूछते हैं, वो कुछ समझता है, वो कुछ आंसर देता है या देती है, उसके बाद आप बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं ये नहीं, ये पूछ रही थी, या मैं ये पूछ रहा था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई थिंक प्रीटी मच यही है। तो इसमें हमने क्या पढ़ा, लाइक सम अप में यही बताया हुआ है कि हमने काउंसलिंग और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इफेक्टिव काउंसलर के बारे में पढ़ा। ये एक डिसिप्लिन है अपने आप का, और ये हमारा बिलीफ है कि अगर एक अच्छे कम्युनिकेटर हुए बिना आप एक अच्छे काउंसलर नहीं बन सकते हो। एक इफेक्टिव काउंसलर बियॉन्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन के होता है। मतलब इन शॉर्ट आपको अपना कम्युनिकेशन पे काम करना पड़ेगा अगर आप एक अच्छे काउंसलर बनना चाहते हैं तो, ठीक है। आपका एक स्ट्रॉन्ग नॉलेज बेस होना चाहिए, आपका अवेयरनेस होना चाहिए ह्यूमन वल्नरेबिलिटी पे, एक डिज़ायर होना चाहिए कि आप किसी को अवेयर करा सकें, उसके वल्नरेबिलिटी से डील कर सकें और उस व्यक्ति को इन्फ्लुएंस कर सकें। मे बी इन्फ्लुएंस मतलब अपने हिसाब से नहीं, उसके खुद के हिसाब से, और उसको एक पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं। बहुत सारे ट्रेंड और ट्रेनिंग प्रोग्राम और रिफ्रेशर प्रोग्राम किए जाते हैं। आप उनसे टच बेस कर सकते हैं और हमेशा अपडेटेड रह सकते हैं। काउंसलर अपने क्लाइंट की इमोशनल लाइफ एंड डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि बहुत काफ़ी मतलब इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ काउंसलर। तो हमको बहुत ही कॉन्शियसली और विलिंगली इस प्रोफेशन में जाना चाहिए। बस क्योंकि आपको पैसे मिलेंगे इसलिए नहीं जाना है। अगर आप सच में किसी की हेल्प करना चाहते हैं, किसी की इमोशनली हेल्प करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ही इस प्रोफेशन में जाएं। और पेशेंस रखें। काउंसलिंग एक आर्ट है। धीरे 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 ही आप एक अच्छे काउंसलर बनेंगे। और शुरुआत कैसे करें, पहले तो आप ये सीखिए काउंसलिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है। दूसरा, अपने दोस्तों के साथ काउंसलिंग करें, प्रैक्टिस, और जो पीयर काउंसलिंग सेशन होते हैं, जब आपको लगने लगे कम से कम 100-200 कीजिए।
उसके बाद जब आपको लगता है कि हाँ आप धीरे धीरे बेटर होते जा रहे हो और आप एक रियल सेशन ले सकते हो, तभी आप रियल सेशन में जाओ, क्योंकि एक गलत क्वेश्चन उस क्लाइंट को कोई और डायरेक्शन दे सकता है जो कि बहुत घातक भी हो सकती है। ठीक है, तो बी केयरफुल एंड हैप्पी लर्निंग एंड विल मीट इन आवर नेक्स्ट यूनिट। बाय।